हाय गाइज, नमस्कार। तो गाइज अपन चल रहे थे जो सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत नया चैप्टर ज्वाइन हुआ है। ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं दोस्तों, अपने 507 तक पहले वीडियो देख चुके हैं और बना चुके हैं। तो आप उस वीडियो को वहाँ तक पूरे क्वेश्चन अवश्य देखें दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे वैसे। हाँ, हालांकि थोड़े टफ भी आ सकते हैं, पर यहीं से टफ बन के आ जाते हैं। तो आप अवश्य वीडियो को पूरी देखें और चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि मान लो कहीं ना कहीं से यहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड कर गया ना, तो आपके ही फ़ायदा है। और इसी तरह से प्यार बनाए रखें मेरे प्यारे भैया और बहनों, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और इसी तरह से मेहनत करते रहें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी दोस्तों, क्योंकि सफलता में 4 चाँद लगाना अपने ऊपर है। क्योंकि आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है, आप जानते हो, है ना। आप पेट्रोल का भाव देखो, तेल का भाव देखो, है ना, कितना आसमान छू रहा है। तो इसलिए आप तैयारी पर विशेषकर ध्यान दें और अपने करियर पर विशेषकर ध्यान दें दोस्तों, है ना। और अपनी लाग और लगन से, मेहनत से सफलता को आप अवश्य प्राप्त करोगे। और देखो, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर फंसेंगे। और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती रीट, यहाँ से RSCIT, उस तरह में क्वेश्चन आएंगे दोस्तों यहाँ से। तो चलते हैं 508, जो अपने वीडियो बना दी थी 508 के पहले, सूचना तकनीकी। क्यों तो चलते हैं क्वेश्चन। मॉनिटर के एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब है जिसे कहते हैं, तो उसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब दोस्तों। उसको बोलेंगे अपन कैथोड रे ट्यूब। यानी कि कैथोड रे ट्यूब के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि पहले इस तरह की ट्यूब आती थी दोस्तों। यानी कि टीवी जो होती है ना, टेलीविज़न, वहाँ पर इतनी बड़ी कांच की एक पीछे ट्यूब होती है और यहाँ पर रे गिरती थी उस ट्यूब पर, तब अपन को फ़ोटो नज़र आते थे। आजकल LCD, LED इस तरह की चलती, छोटे साइज और रूप भी छोटा हो गया और अपन आसानी से उठा सकते हैं। और इसमें कम से कम 5 किलो से कम समथिंग वजन होता था पहले की टीवी में। पहले ब्लैक एंड वाइट चलती थी, आज चलती है कलर, है ना। तो इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा अ नंबर, ध्यान रखना। गामा रे ट्यूब नहीं होगी, एक्स रे ट्यूब नहीं होगी, बीटा रे ट्यूब नहीं होगी बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MICAR का विकास मुख्यतः सहायता करने को किया गया, तो बैंकिंग व्यवस्था। क्योंकि मार्क रीडर होता है ये, ताकि जैसे कि चेक वगैरह चेक करते हैं अपन, तो इससे आसानी से चेकिंग हो जाती है। इसलिए ये बैंकिंग व्यवसाय के लिए सबसे ज़्यादा यूज में है। 510 वाला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी सही 16 बिट चिप है? आप जानते हो इंटेल 8086। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। 1 MB का अर्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 1 MB का अर्थ होना चाहिए कि 1024 KB। अब देखो, उसने जो क्वेश्चन बनाया ना, बहुत शानदार है। 1024, 1024, 1024, इनको जो बाइट है पीछे, है ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाइट में आएगा पूरा 1 MB को, है ना। तो ये वेरी वेरी शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ब क्वेश्चन, ब वाला 1024 इंटू 1024। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ट्रेंड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि कंप्यूटर का क्या अर्थ है? आप जानते हो अर्थ क्या है, कि गणना करना ही है क्या, भंडारण है क्या? जब इसमें 2 ऑप्शन है स वाले में, तो गणना व भंडारण आएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को अवश्य देखें, है ना दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रस्तुतिकरण का आधारभूत। नेक्स्ट आइए, मेमोरी के संबंध में शब्द KB का अर्थ क्या है? अब KB का अर्थ जानते हो आप, क्या होता है? किलो बाइट्स। क्या होता है दोस्तों? किलो बाइट्स। तो इसका होगा द वाला, ध्यान रखना, इसका होगा द वाला।
प्रस्तुतिकरण का आधारभूत अवयव है। तो प्रस्तुतिकरण सबसे ज़्यादा किससे होती है? जो पावर पॉइंट होती है कंप्यूटर में स्लाइड, वहाँ से क्वेश्चन ये वाला। फाइल को सेव करने के लिए किस की का प्रयोग होता है? तो आप जानते हो कंट्रोल एस, वेरी वेरी शॉर्टकट की बटन का मैं भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको देखना। रैम एक ऐसी मेमोरी है जो कि अस्थायी है। क्या ये? अस्थायी। यानी कि रैम ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है रीड एक्सेस मेमोरी, और ये ओनली रीड करती है। जैसे कि मान लो आपने मोबाइल में कई सारे प्रोग्राम चलाए, ठीक है, तो उस वक्त रैम काम करेगी और रोम करेगी जब आपने स्थायी डाटा को सेव किया है। तो ये अस्थायी मेमोरी है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान रखना, जो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट है। तो इसका अर्थ है क्या? केंद्रीय प्रोसेसिंग कंट्रोल पैनल द्वारा ऑपरेट किया जाता है। सिस्टम में प्रवेश करने वाले इनपुट डाटा को नियंत्रित होती है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रधान स्मृति इकाई द्वारा नियंत्रित होती है। इनपुट आउटपुट या प्रोसेसिंग क्रियाओं को नियंत्रित करती है। तो इसका अर्थ है द। ध्यान रखना, द वाला। फ्लॉपी पर संचित डाटा सीधे क्या होते हैं? पढ़े जा सकते हैं, नहीं पढ़े जा सकते हैं, कोई नहीं, दोनों। तो फ्लॉपी डिस्क होती थी पहले, पुराने ज़माने में यही चलती थी। तो वो क्या, सीधे डाटा पढ़े जाते थे। ध्यान रखना, एक मतलब हार्ड डिस्क के पहले ये चलती थी फ्लॉपी डिस्क। एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है, तो उसको बोलते हैं कंपाइलर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कंपाइलर जो है वो क्या करता है? उच्च स्तरीय जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मशीनी भाषा में बदलते हैं। निम्न में से डोस का आंतरिक कमांड नहीं है। तो डोस का आंतरिक कमांड एक एक्स कॉपी नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। टाइम है, आरडी है ना, आरडी का रिमूव डायरेक्टरी है, और टाइप है, और एक्स कमांड है बाई है। क्या ये? बाह्य कमांड है। तो आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे ना, तब जाके आपको पता लगेगा। डोस चलता था पहले। निम्न में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है? तो ग्राफिकल फाइल यानी कि ग्राफ से जोड़ो आप फोटो पिक्चर, तो जेपीजी, बीएमपी और जीआईएफ, ये तीनों चीज़ है, और टीएक्सटी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? तो कहलाएगा माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों, ध्यान रखना। माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटीग्रेटेड सर्किट का दिमाग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, बहुस्तरीय प्रश्नों को जिनके उत्तरों को ग्रेनाइट पेंसिल द्वारा काला किया जाता है, तो वो OMR। ध्यान रखना, ऑप्टिकल मार्क रीडर। CD है, CD क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ध्यान रखना, CD है ओनली रीड ओनली मेमोरी। रीड यानी कि ओनली पढ़ती है ये मेमोरी। क्या करती है? पढ़ती है ना। यानी कि जैसे कि मान लो CD के अंदर आपने कंप्यूटर के अंदर CD लगाई है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क, तो ये क्या करेगी? ओनली पढ़ेगी डाटा को, इसमें जो डाटा सेव हुआ हो ना उसको। ध्यान रखना। प्राथमिक क्षमता का उदाहरण है, तो प्राथमिक क्षमता का उदाहरण है रैम, है ना। प्राथमिक क्षमता क्या है? प्राथमिक कैपेसिटी रैम। ध्यान रखना। ट्रैक्स व सेक्टर निम्न में से किससे संबंधित है? तो ट्रैक्स व सेक्टर है दोस्तों, एक तो हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप। ध्यान रखना, सॉरी, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क, यानी कि मैग्नेटिक टेप तो पहले चलती थी दोस्तों। जो आप जानते हो टेप चलता था पहले, यानी कि एक कैसेट होती थी, यहाँ से खुलता था, यहाँ बटन होते थे, है ना, उसको खोला जाता था, उसमें कैसेट लगाई जाती थी, उसमें इस तरह की रील होती थी पहले, है ना। देखना रील, तो रील क्या करती है? यहाँ पर चलती थी वो, और मशीन के द्वारा पंखा चलता था, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। और फ्लॉपी होती थी पहले, अब चलती है हार्ड डिस्क। ठीक है, जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी चलेगी तो हार्ड डिस्क पे आ गया, है ना, आगे और भी कुछ नई चीज़ आएगी, तो इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ट्रैक्स और सेक्टर क्या होते थे?
ट्रैक्स व सेक्टर, ऐसे ट्रैक्स सेक्टर बनते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विषम को बाहर कीजिए। माइक्रो कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो आप जानते हो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, है ना। इसमें से बाहर है डिजिटल कंप्यूटर, ध्यान रखना। तो बाहर कौन सा करेंगे अपन, डिजिटल कंप्यूटर को। माइक्रो कंप्यूटर तो ये तीनों भाई है, मतलब माइक्रो, मिनी, सुपर, ये तीनों भाई है। तो ये हो गए थे अपने 528 तक। दोस्तों धन्यवाद, और इसी तरह से प्यार बनाए रखो। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो दोस्तों। नौकरी लगने के बाद अनसब्सक्राइब कर देना चैनल, और दोस्तों को बताना, क्योंकि कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, क्योंकि ये थे मेरे पास क्वेश्चन जो बीएड की गाइड में से उठाए थे। और इसी तरह से प्यार बनाए रखो, है ना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तैयारी करते रहो दोस्तों। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।